अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं या क्या क्या चीज़ें हमने बना ली हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें ये अचीवमेंट्स आनी चाहिए। पहला है जी पॉइंट, ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया। ह्यूमन इंसुलिन जीन जो भी रिसेंटली हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं डायग्राम के साथ स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो उसकी जो मेन अचीवमेंट है वो ये है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बिकम एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं वो इस काबिल हो गए कि वो इंसुलिन बना सकें। डायबिटिक्स आर नो रिसीविंग दिस इंसुलिन। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन ले सकते हैं। द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आर शोज इन फिगर 17.7। जो हमने पिछले लेक्चर में फिगर देखी उसके अंदर वो स्टेप्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखें दूसरी अचीवमेंट क्या है। इन 1977 एन ई कॉली बैक्टीरियम वाज क्रिएटेड दैट वाज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 1977 में ई कोली बैक्टीरियम से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाए गए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है कि अब देखें बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतनी नहीं, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। जिन लोगों का यानी कि हाइट कम रह जाती है तो वो एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। द हार्मोन थाइमोसिन which may prove effective against brain and lung cancer has been produced by genetically modified organisms। यानी कि हाँ केमिकल है थाइमोसिन का जो कि ब्रेन और लंग कैंसर में इफ़ेक्टिव साबित होता है, तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बना लिया गया है। नेक्स्ट है जी बीटा एंडोर्फिन, अ पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन हैज़ आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। यानी कि पेन किलर जो है वो ब्रेन में बनती है और अब वो एज अ मेडिसिन भी अवेलेबल है, तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए। जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस्ड अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज़। यानी कि आमतौर पर जो पाँव में और माउथ जो डिजीज़ हैं, अ वायरल डिजीज़ इन कैटल गोट्स एंड डेयर्स, इन लोग जो फैल जाती हैं आमतौर पर बीमारियां जानवरों में। सिमिलरली मैनी वैक्सीन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ह्यूमन डिजीज़ सच एज हेपेटाइटिस बी। जैसे कि जानवरों की अब ये वायरल डिजीज़ थी उनमें फैलती थी, उनके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई, वैसे ही ह्यूमन की जो डिजीज़ हैं जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दी है हेपेटाइटिस बी की, इसके खिलाफ भी वैक्सीन बनाई गई। नेक्स्ट अचीवमेंट देखते हैं। इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस। इन 1980 इंटरफेरॉन वाज प्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि इंटरफेरॉन्स क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स है जो कि सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वायरस की वजह से वो जो केमिकल सिक्रेट करते हैं वो नुकसानदेह होता है, तो उनके खिलाफ जो केमिकल्स है वो इंटरफेरॉन बनता है। 1980 में इसको भी पहली बार बना लिया गया। द एंजाइम यूरोकाइनेज विच इज़ यूज टू डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट्स। अब जैसे कि लोगों का खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उनको यानी कि खून नालियों में जम जाता है, तो ये एंजाइम है यूरोकाइनेज जो कि खून के क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर देता है। हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये भी बनाया गया। अगली अचीवमेंट देखें क्या थी। Now it has become possible to modify the gene in the human egg cells। अब यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि ह्यूमन एग सेल्स जो हैं उनके अंदर से भी जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस कैन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज लाइक हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो है यानी कि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि जीन्स में फैलती है, जीन्स के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। तो अब जब यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही फीमेल की बॉडी में एग सेल्स में से अगर जीन्स को चेंज कर दिया जाए तो ये जो डिज़ीज़ है इसको आगे फर्दर ट्रांसफ़र होने से रोका जा सकता है। ये सारे का सारा यानी कि किस तरीके से पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। Genetic engineering techniques can also be used to cure blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia।
विच रिजल्ट्स फ्राम डिफेक्ट्स इन सिंगल जीन्स, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए केयर की जाती है जो ब्लड की डिजीज़ हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर होता है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया भी है, हम पिछली 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। फ्राम डिफेक्ट्स इन सिंगल जीन, यानी कि सिंगल जीन की वजह से सारा प्रॉब्लम था, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन जीन्स को निकाल दिया गया या रिपेयर कर दिया गया तो वो ब्लड कैंसर ठीक हो गया। नॉर्मल जीन्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द बोन मैरो, कोई भी डिजीज़ है उसके अगेंस्ट, यानी कि जो नॉर्मल जीन्स हैं वो आप बोन मैरो के अंदर इंटर कर दें। हमें पता है कि बोन मैरो के अंदर से ब्लड सेल्स बनते हैं, तो बोन मैरो के अंदर वो जीन्स जब हम यानी कि हेल्दी और फिट जीन इंसर्ट करेंगे तो वो बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड की डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जेनेटिक इंजीनियर्स हैव डिवेल्प्ड प्लांट्स दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सच प्लांट्स नीड लेस फर्टिलाइज़र। जी ये देखें में इसका यानी कि बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे कि अब हम पिछले चैप्टर्स में अपनी बुक के पिछले पोर्शन में देखते आए हैं कि जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते, पहले उनको नाइट्रेट्स में चेंज करना पड़ता है, देन वो नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से साइंटिस्ट ने अब ऐसे प्लांट्स बना लिए हैं जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, उससे यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। जब ऐसे प्लांट्स यानी कि डेवलप हो चुके हैं तो सच प्लांट्स नीड लेस फर्टिलाइजर्स, तो उन प्लांट्स को कम फर्टिलाइजर्स की, कम खादों की ज़रूरत है, यानी कि इट्स मीन जिस खाद में नाइट्रोजन है जिस फर्टिलाइज़र में, तो अब उनको वो ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन से ही पूरी कर लेते हैं। ये डायग्राम हमारी यानी कि पिछले लेक्चर में हो चुकी है। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। ये जो पॉइंट्स हैं आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है, राइट अ नोट ऑन अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये हमें आनी चाहिए। अब हमें फिर इसमें से कुछ MCQs भी बन जाते हैं, जैसे कि देखें ये यूरोकाइनेज क्या है, द एंजाइम विच इज़ यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लोट्स, तो यूरोकाइनेज हम MCQs पिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये इंटरफेरोन क्या है, और एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड विद वायरस, तो इंटरफेरोन्स को हम टिक कर लेंगे। अच्छा ये साइड बॉक्स रह गया, इसको भी देख लेते हैं। बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग 5 लाख शीप ब्रेन वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। वो देखें यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले 5 लाख शीप्स की ब्रेन की ज़रूरत पड़ती थी सिर्फ 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। तो अब देखें, अब यानी कि सिंपल बैक्टीरिया के अंदर आप वो जीन इंसर्ट करें और उस हार्मोन को आगे फर्दर ग्रो करवाते जाएं। नेक्स्ट MCQs हम देख सकते हैं, ये देखें, द हार्मोन डैश विच में प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर, तो हम कह देंगे थाइमोसिन। जैसे कि ये है अब पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, तो हम कह देंगे जी बीटा एंडोर्फिन। तो इसमें से MCQs भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि ये MCQs बन सकता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्रिएटेड बाय विच बैक्टीरियम, तो ई कोलाई बैक्टीरियम हो जाएगा। कब ये प्रोड्यूस किया गया, 1977 में प्रोड्यूस किया गया। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है, इसके सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ये MCQs में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आता है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।